नमस्कार दोस्तों। 20 अक्टूबर 2024 को कार्तिक माह की चौथ के दिन करवा चौथ पर डीडीडीएच रहा है। आज के वीडियो में हम आप सबको करवा चौथ की पूजा विधि बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, फिर करवा माता की फोटो रखें। माता की फोटो को चुन्नी भी उड़ाए। अब आपको अपना करवा लेना है। करवा आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, जैसा आप लेंटी हो ले सकते हैं। वैसे मिट्टी का या पीतल, आपको कोशिश करके दोनों में से जो लेना चाहे लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो करवा है उसके कंठ में यानी गले में मोली धागे में बंधनी है, तो 3 बार आपको लपेट कर मोली बांधनी है। खाली करवा नहीं रखना है, 3 बार आपको मोली बांधनी है। अगर करवा नहीं मिलता हो आपके यहां किसी कारण से, तो आप लोटा भी ले सकते हैं। करवे को ढकने के लिए यह सराय आती है। अब इसके बाद आपको करने के अंदर जल भरना है, तो करने के अंदर पानी भरना है, और उसके बाद कर्व पर आपको 11 टिक्की यानी 11 टिक्की होली की देनी है। तो इस तरीके से 11 बिंदी करवे पर लगानी है। तो इसके बाद जो आपका करवा है वह तैयार हो जाएगा। मेरे यहां पर जो करवा है इस पर ऑलरेडी स्वास्तिक बना हुआ है। वर्ण आपको करवे पर स्वास्तिक यानी साथियां भी बना लेना है। तो ये बनाने के बाद अब आपको लेने हैं 1 गिलास गेहूं। कोशिश कर कर आप गेहूं ले। किसी भी किराना शॉप पर, मॉल में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर गेहूं नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई भी खड़ा अन्य यानी आप चावल ले सकते हैं, हरे मूंग ले सकते हैं। तो गेहूं चावल में से जो आपको मिल रहा हो, आप 1 गिलास बोले, उसमें दक्षिण यानी पैसे रखें। अब ये जो 1 गिलास गेहूं है, ये आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, या फिर जो महिला आपको कहानी सुनने आई है करवा चौथ की, अगर कोई आई हो तो उन्हें आप यह गेहूं दे सकते हैं। वर्ण आप अपने किसी भी बड़ी महिला को, किसी गरीब को, मंदिर में आप ये जो गेहूं है 1 गिलास गेहूं, इसमें और बढ़कर अगर और देना चाहे तो आप ये दे सकते हैं। आप गेहूं चावल मैंने जैसा बताया, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे पूजा में, और उसके बाद करवा माता की फोटो में जो है सभी को तिलक करके पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, उन्हें चावल लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है। इसके बाद हम करवा माता को तिलक करेंगे। तो करवा माता को तिलक करने के बाद जो भी है फोटो में चंद, सितारे, सूरज, जो करवा माता की फोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं, बहू, भाभी, भाई, सभी को आपको करवा बेचने वाला सुहाग के समान बने हुए हैं, सब पर आपको एक एक कर कर तिलक करना है। जो भाई चंद दिखा रहा है, दिए के रूप में सबको आपको एक एक करके तिलक करना है। करवा चौथ की जो व्रत कथा है वह सुनने से पहले ही पूजा करी जाती है। अब यह पूजा जो है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप करवा चौथ की पूजा और कथा कर सकते हैं। कोशिश करके सुबह फिर शाम को ज्यादातर महिलाएं करती हैं, तो जैसा भी आप कर पाएं वैसे आप कर सकते हैं। और व्रत आप जैसे शादी के बाद के पहले करवा चौथ पर रखे हैं, वैसे ही आपको अपने हर साल व्रत रखने हैं। व्रत करने की प्रक्रिया में आपको चेंज नहीं करना है। चाय पीकर जैसे भी, मतलब आपने आप नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसे भी आपने शुरुआत करी हो वैसे आप अपना व्रत कर सकते हैं। इसके बाद माता को वेस्टर्न के रूप में मोली चढ़ने, और फिर आपको जो करवा है उसके ऊपर चीनी या कोई भी मिठाई आपको रखनी है। चीनी, कोई भी मिठाई, फल, लड्डू, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये आप जब अपना व्रत खोलेंगे तब आपकी कम आएंगे। इसके बाद आप फूल चढ़ाई, फूल हो तो करवा माता को फूल चढ़ाए, जो भी फूल हो आप वह चौथ माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता को सुहाग का सामान जरूर से अर्पित करें। ये सुहाग का सामान आपको बाद में इसका क्या करना है, थोड़ा सा मैंने आपको इसमें से खुद उसे कर लेना है, और कुछ सामान आपको किसी और महिला को भी देना है, यानी कुछ दूसरों को दें, और बाकी खुद इस्तेमाल। फिर आपको माता को फल चढ़ने हैं। और उसके बाद अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं, अगर शाम को दिन ढलने के बाद कहानी सुन रहे हैं, तो आपको एक और लोटा जल का भरकर नहीं रखना है। अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं सूर्यास्त होने से पहले, तो आपको 1 लोटा जल का और भर कर रखना है, जो आप कहानी सुनने के बाद अगर देकर सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद ये देखिए, ये बिन का सामान है। बिना आपको अपनी सासू मैन को देना होता है, या फिर अपने से किसी भी बड़ी महिला को, सासू मैन को, जेठानी को। आपकी सासू मैन सुहागन हो तब भी, और ना हो तभी यह जो बिना है सासू मैन को ही दिया जाता है।
या अपने से किसी बड़ी महिला को बस आप सुहाग का सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते, अपनी स्थिति के हिसाब से। इसके बाद आपको तेल हटाने हाथ में गेहूं के लेने हैं। बायना किस प्रकार निकाला जाता है, इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से बयाना कैसे निकलना है वो देख पाए। वैसे वाइन निकलने का सबके यहां अलग अलग नियम होता है। कई लोग सिर्फ खाने पे निकलती हैं और कई लोग साथ में सदी भी रखते हैं। तो जैसे आप निकलती हो अपने से बड़ों से पूछकर उसे तरीके से निकले। इसके बाद कहानी सनी है तो 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने करवा चौथ माता की, और उसके बाद वो गेहूं जो है अपनी सदी के या चुन्नी के पल्ले में बंद लें। अब अगर आपने साड़ियां चुन्नी के पल्ले में नहीं बंध सकते हैं तो जो आता है उसे, पर यह कटोरी रख लें और उसे कटोरी में आपको गेहूं के दाने रख सकते हैं। फिर वापस से हम 11 दाने हाथ में गेहूं की लेने हैं और आपको गणेश जी की कहानी करनी है। गणेश जी की कहानी करने के बाद आपको वो जो गेहूं है वो जो आपने दूसरा लोटा भरकर रखा है उसमें दल देना है, और ये लौटे से अब आपको सूर्य देव को आर्क ही दे देना है तो यह आपको जो जल है यह सूर्य देव को आपको दे देना है। इसका आगे तो आपको 2 बार हाथ में गेहूं लेने हैं। पहली बार में आपको करवा चौथ की माता की कहानी पढ़नी है और वो गेहूं अपने करवे के पास या अपनी चुन्नी के पल्ले में बंद लें। सेकंड टाइम जो गेहूं लेंगे उससे आपको गणेश जी की कहानी करनी है, और फिर वो गेहूं जो है वो सूरज देव की लोटे में डालकर उससे आप सूर्य देव को अर्की दे दें। इसके बाद ये जो बिनिंग का सामान है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको बिन की सामान के साथ, जैसे हमारे यहाँ 4 पूरी और हलवा लिया जाता है, तो वो इन पर रखकर मिनट्स कर यानी 3 बार पानी इन पर घुमाकर अपनी सासू मैन को या जैसे मैंने बताया किसी बड़ी महिला को देने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चंद्र पूजन का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये पूजा करने के बाद रात को जब चंद उगाए तो करवा से आप चंद्र देवता को रख दें। अपने पति को छानी में से देखें, और ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2 वहां वया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि यह वह तोहफा होता है जो सांस को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सांस के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दें। दोस्तों, नंबर 3 चूड़ियां चूड़ियां लेना कतई ना भूले। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4 आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5 करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6 करवा और छलनी करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भर जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। करवे से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर यह दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7 खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदने चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 1 खास करवा चौथ पर तिलिया या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तिलिया अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी।
नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ, टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचे दोस्तों। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तिलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी टूटी हुई इंडियां बिल्कुल भी ना हो। अगर यह तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें दोस्तों। नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है। रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखिए, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें। आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी यह चीज देनी चाहिए। अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, यह बात आप लिख लें। स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर और औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है। मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहां तक कि पैरों से लेकर बिंदियां तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करे, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आप ना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना दोस्तों। खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम है तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ साथ फेरे ले लें, तभी ही इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी अशुभ मानी जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी पवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखैल के रूप में देखी जाएगी। मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं। जिस शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे ले, किस समय ले और इसे कौन देता है। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी के समय लेना चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी। इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फलों का जूस पिए। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे ऊ नहीं होंगी, नाराज हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए।
क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं। लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। दोस्तों, हमारा यह चैनल प्राचीन आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप भी इन आस्थाओं में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।